अभी तक सर्कल में हम लोग एंगल सबटेंडेड बाय अ कर्ड एट अ पॉइंट पे जितने भी उसके थ्योरम थे हमने वो सॉल्व किया था ना, वो पढ़ा था। आज हम टॉपिक 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक क्या होता है हमारा? सेकंड टॉपिक होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड। तो बेटा बेटा एक बार फिर से बोलिए आप। अच्छा, ग्रुप में क्लास की लिंक नहीं भेजी है? एक मिनट रुकना, मैं उसको भिजवा के आ रही हूँ। चलो ठीक है, अब उनको भी मिल जाएगी लिंक, है ना। हम परपेंडिकुलर सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं ना क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कर्ड, फ्रॉम सेंटर टू द कोड। अब हम इसके बेस का जो थ्योरम होता है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाने दो, और बच्चों को तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना। ग्रुप में देखो लिंक मिल गई। आ रहे हैं बच्चे, आ जाने दो। बस थोड़ी देर और वेट करिए, ठीक है। अच्छा, अभी तो टाइमिंग भी नहीं हुई आपकी क्लास की।
चलो तब तक हम लिख लेते हैं ना। सबसे पहले थ्योरम फर्स्ट क्या गया था हमारा? थ्योरम फर्स्ट कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord। क्या ये हमारा थ्योरम है? ऊपर भी लिखा हुआ है हमने। और हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। थ्योरम को प्रूव करना है हमें ना। चलो ये भी हो जाएगा। ये हमारा सर्कल हो गया। ये क्या रहा है इसमें? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कर्व बाइसेक्ट्स द कर्व। अच्छा सेंटर ओ ड्रॉ हो गया, ये ए हो गया, बी। और सपोज ये जहां पे उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं हमने उसको क्या ले लिया? एम ले लिया, कैपिटल एम लेते हैं। ये हमारा फिगर हो गया और हमें इसको क्या करना है? प्रूव करना है। सबसे पहले एक बार मुझे कमेंट करके बताओ मैं ऑडिबल हूँ सबको या नहीं। बोर्ड पे कुछ ब्लर तो नहीं आ रहा? दिखाई दे रहा है ना सब? ऑल क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर है ना? चलो फिगर हमने बना ही लिया है या फिर से फिगर बनाओ? बताओ एक एक करके फिगर बनाओ क्या? फिगर तो बना ही लिया। सबसे पहले गिवन क्या है हमें?
देखो क्वेश्चन सॉरी थ्योरम पढ़ो। गिवन इन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कर्व बाइसेक्ट द कर्व। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारी कर्व है क्या, ए बी है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज कर्व, ए बी इज कर्व ऑफ सर्कल। मतलब ए बी क्या है, हमारे सर्कल की कर्व है। विथ सेंटर जीरो के साथ, सॉरी सेंटर ओ के साथ है ना, तो विथ सेंटर ओ। ठीक है, गिवन क्या था हमने वो लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो चलो ये हमारा किसके साथ, ए बी क्या है, हमारे इस सर्कल का कर्व है। ठीक है, जिसका सेंटर जीरो है, एंड क्या गिवन है, एंड जो हमारा ए बी है ना, वो उसको ओ एम क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको लिख देंगे ए बी परपेंडिकुलर है किसके, ओ एम के। ठीक है, ठीक, अब देखो हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, टू ओ एम, जो हमारा ओ एम है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को, टू ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, हमें क्या, अच्छा ये प्रूव लिखना भूल गई मैं, है ना, यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूफ ओ एम बाइसेक्ट ए बी। जो हमारा ओ एम है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। ठीक है, मतलब देखो ये जो हमें गिवन है इसमें हमारा ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो क्या हम सर्कल में देखो हम इसको ए एम इज इक्वल टू एम भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर है ना, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर है तो उसको बीच में ही डिवाइड कर रही है, और बीच में डिवाइड करती है तो इधर वाला इक्वल होता है इधर वाले के। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू एम बी लिख सकते हैं ना। और लास्ट में हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है किसको, सॉरी ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, और ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओ ए और ए बी को ज्वाइंट कर देते हैं, पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं ना। चलो ये हो गया हमारा। अब देखो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ हम किस में करेंगे, ए एम ओ और बी एम ओ को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, किसको, ए एम ओ को एंड बी एम ओ को। ठीक, तो सबसे पहले लिखो प्रूफ इन, ठीक है, किसमें, ए एम ओ एंड बी एम ओ। ठीक है, ए एम ओ एंड बी एम ओ में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड बी एम ओ वी हैव, हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमारे ट्रायंगल ए एम ओ एंड बी एम ओ में सबसे पहले देखेंगे क्या कि हमें दिया क्या हुआ है ना, क्या हमारे ओ एम ए सॉरी ए एम ओ एंड बी एम ओ
पे, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है कि नहीं है, क्योंकि ये इसके अपोजिट है ना, जो जितने डिग्री का एंगल इधर बनेगा उतने का ही उधर बनेगा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, या आप चाहो तो यहाँ रीजन भी लिख सकते हो। रीजन इसलिए भी ये इक्वल है क्योंकि ओ ए भी क्या है हमारी, ओ ए भी हमारे सर्कल का क्या है, रेडियस है, और ओ बी भी हमारे सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, रेडियस, क्योंकि रेडियस है इसलिए हमने क्या लिख दिया कि हमारा ओ ए जो है वो इक्वल है किसके, ओ बी के, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है हमारा, ए एम ओ इक्वल है बी एम ओ के, है ना, ये भी तो हुआ ना, तो ये भी लिख दो, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, ठीक है। ए एम ओ हमारा इक्वल है किसके, बी एम ओ के। अब ये क्यों इक्वल है, चाहे तो इसको भी लिख दो, हमारा बी एम ओ कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी हमारा 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें देखो क्या क्या हो गया हमारा, ओ इज इक्वल टू ओ बी हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। ए एम ओ इक्वल हो गया किसके, बी एम ओ के, क्यों, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ 90 डिग्री की जगह ऐसे लिख दो, ईच नाइन्टी डिग्री, क्योंकि ए एम ओ और बी एम ओ में दोनों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और इसमें क्या गिवन है, इस ओ एम हमारे ए एम ओ में भी आ रहा है, बी एम ओ में भी, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। यहां तक किसी को कोई डाउट, बताओ, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों का क्या है, कॉमन साइड है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। यहां तक तो नहीं है किसी को कोई डाउट, बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो, और नहीं है तो भी बताओ, आगे मूव करें। वैसे भी ये हमारा पूरा प्रूव हो चुका है, ठीक है। जब हमने यहां तक लिख लिया तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, तो क्या जो हमारा ट्रायंगल ए एम ओ है वो समरूप है किसके, बी एम ओ के, है कि नहीं है, बताओ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंग्रुएंस रूल बोलते हैं ना, कंग्रुएंट है कि नहीं। रूल क्या होता है, बाय आर एच एस कंग्रुएंट बाय आर एच एस कंग्रुएंट रूल, रीजन भी लिख दिया, ठीक है। ए एम ओ कंग्रुएंट है किसके, बी एम ए को, बी एम ओ के, ये कंग्रुएंस रूल होगा, ठीक है। किसके, बी एम ओ की कंग्रुएंट है कि नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, देन उसमें देखो क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया।
प्रूफ कैसे हो गया? अगर हम ये जहाँ पे लाइन पड़ रही है इसके इधर वाला और इधर वाला इक्वल है ना, तो इसका मतलब इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब उसके बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी लाइन जब किसी भी लाइन पे पड़े तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वही होता है बाइसेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये एम पॉइंट पे पड़ रही है तो एम पे पड़ने के बाद ए एम और बी एम क्या है? इक्वल है, इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको डाउट हो? फर्स्ट थ्योरम हमारा प्रूव हो चुका है। अच्छा, एक बार और समझा दूं? चलो, देखो सबसे पहले थ्योरम में क्या क्या रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लाइन जो आई है ना, एम वाली, ओ एम, टू अ कट बाइसेक्ट द कट, मतलब सर्कल के सेंटर से जो हमारी लाइन परपेंडिकुलर होती है, या उसको हिंदी में बोलते हैं कि लंबवत होती है, किस पे? कर्ड पे हमारे, वो कर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा सर्कल है और सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन उसके कर्ड पे क्या करती है? परपेंडिकुलर होती है, वो कर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। यही हमारे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है इसमें क्या? यही प्रूफ करना है कि जो लाइन है हमारी, है ना, या जो हमारा इसमें परपेंडिकुलर लाइन है, वो क्या कर रही है? हमारे कर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, सेंटर से आती हुई लाइन कर्ड पे, जो कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर है कर्ड पे सेंटर से, वो क्या कर रहा है? हमारे कर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले गिवन, इसमें हमें गिवन क्या है कि देखो हमने सबसे पहले तो फिगर बना लिया, एक कर्ड बना लिया, सेंटर बना लिया, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी 90 डिग्री का हो जाता है, ये भी, और हमने इसको डैश करके मिला लिया, ये भी मिला लिया, फिगर हमारा रेडी है। ठीक, अब देखो AB is curve of circle with center O and AB perpendicular OM। ठीक, सबसे पहले इस फिगर में क्या गिवन है? हमने वो लिख दिया। इस फिगर में गिवन है AB क्या है? हमारी कर्ड है जिसका सेंटर O है, और परपेंडिकुलर लाइन क्या है? AM है, जिसमें क्या कह रहा है कि AB हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? OM पे। ठीक, मतलब AB लंबवत है किस पे? OM पे। ठीक, फिर टू प्रूफ क्या करना है? OM बाइसेक्ट्स AB। ये जो हमारा OM है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? AB को। ठीक, ये क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, जब हमारा OM AB को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कर्ड को, कोई भी लाइन उस पे परपेंडिकुलर होती है, बाइसेक्ट करती है, तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, AB पे सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या है? OM परपेंडिकुलर है, मतलब इसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हमने ले लिया क्या कि जिस पॉइंट पे वो उसको बाइसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नेम क्या है? M है। ठीक है, और क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसके बाइसेक्ट करने के बाद इधर वाला पार्ट इक्वल है किसके? इधर वाले पार्ट्स के। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? AM इक्वल है किसके? MB के। AM इक्वल है किसके? MB के। ठीक, ये समझ में आया? फिर प्रूफ, सब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने देखा ट्रायंगल AMO,
ट्रायंगल ए एम ओ एंड बी एम ओ में हमारे पास है क्या? ठीक, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखो ए एम ओ एंड बी एम ओ में हमारे पास क्या है? ओ ए है। ओ ए एम ओ में ओ ए है एंड बी एम ओ में क्या है? ओ बी है। ठीक, और हमने ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्यों किया? क्योंकि ओ ए भी हमारा क्या है? रेडियस है, और ओ बी भी क्या है? रेडियस है। ठीक है, और जो ओ ए है वो बिलोंग कर रहा है ए एम ओ ट्रायंगल में, और ओ बी हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? बी एम ओ ट्रायंगल में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल से हम देख रहे हैं पहले क्या क्या चीज इक्वल है हमारे पास। फिर इसमें एंगल ए एम ओ इक्वल है किसके? बी एम ओ के, है कि नहीं? है ना? क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर ए, देखो ये ए है, एम है, ओ है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। और वैसे इधर भी बी है, एम है, ओ है, ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो हमने लिख दिया ए एम ओ इक्वल है किसके? बी एम ओ के। ठीक है, देखो लिख दिया ना। और इक्वल क्यों है? क्योंकि इसके हर इसका इन दोनों का, ये दोनों में से जो है, जो भी हम देखेंगे उसका एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक, अब आगे देखो, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। हमने ओ एम इज इक्वल टू ओ एम क्यों लिखा है? क्योंकि जो ओ एम है हमारा वो ट्रायंगल ए एम ओ में भी आ रहा है एंड बी एम ओ में भी आ रहा है। ये हमारा कॉमन साइड हो गया इस वाले ट्रायंगल का भी और इस वाले ट्रायंगल का भी। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। ठीक, अब देखो क्या जो हमारा ए एम ओ है, ठीक है, देखो क्या जो हमारा ए एम ओ है वो कॉन्ग्रुएंट है बी एम ओ के कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि जितने डिग्री का ये हमारा ट्रायंगल बनेगा उतने ही डिग्री का ये वाला भी बनेगा। ठीक है, इस पे भी हमारा ओ ए क्या है? रेडियस है, और इस पे भी ओ बी रेडियस है। ओ एम इसकी भी कॉमन साइड है, इन दोनों की ओ एम क्या है? कॉमन साइड है। इसमें ओ एम ए 90 डिग्री का है और ओ एम भी इसमें 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? बी एम ओ के। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो क्या हो गया? ए एम इज इक्वल टू एम बी हो गया, क्योंकि अगर सारी चीजें इस ट्रायंगल की इक्वल है इस ट्रायंगल में, तो इसका मतलब नीचे वाला भी जो उसका बेस है वो भी इक्वल होगा, इधर साइड वाला भी, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी। समझ में आया? क्योंकि देखो अगर हमारा ए एम ओ इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स या कॉमन साइड या रेडियस इक्वल है किसके? बी एम ओ के, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो बेस है वो इस ट्रायंगल के बेस के इक्वल होगा कि नहीं? हो जाएगा, होगा ना। इसलिए हमने क्या लिख दिया? ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट बी एम ओ, और ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक, और यही हमें प्रूफ करना था। अब क्लियर हुआ? अब तो नहीं कोई डाउट? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे मूव करें नेक्स्ट थ्योरम की ओर। सेकेंड थ्योरम क्या कहता है हमारा? ठीक है, सबसे पहले थ्योरम लिखेंगे हम। थ्योरम 2 जो है हमारा वो क्या है? थ्योरम 1 का कन्वर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ठीक, अब हम थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम कह रहा है क्या? द लाइन drawn
थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कर्ड is perpendicular to the curd. चलो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लें हम, ठीक है। इसमें क्या रहा है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। टू बाइसेक्ट अ कर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कर्ड, एक लाइन जो हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं और वो कर्ड पे वो मतलब एक लाइन जो हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं जो कर्ड को परपेंडिकुलर करती है, वो लाइन हमेशा क्या होती है, हमारे कर्ड के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ए हो गया, बी सेंटर 0 और ये पॉइंट हमने एम ले लिया, ठीक है। इसको हम मैच भी, आप चाहो तो ज्वाइंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक। ये किसी को बनाना है तो बना ले, ये 90 डिग्री का हो है और ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ठीक। किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो, कर लो तो आगे कंटिन्यू करूं। ये हो गया, गिवन लिखना पड़ेगा मुझे, गिवन लिख देना। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन है इसमें ए बी, हमारी कर्ड क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी इज कर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड सेंटर ओ और किसके साथ, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ एम, ठीक है। गिवन लिख दिया हमने। ये भी इसको मत लिखो, ओ तक ही लिखो, अब लिख दो कि हमने क्या किया है, उसमें लिख सकते हो अब, ठीक है। अब आप इसके आगे लिख दो कि हमने इसमें किया क्या है, तो हमने लिखा है, लिखो अलाइन लाइन ओ एम, क्योंकि उसमें एक लाइन ड्रॉ करने की बात हुई ना, अ लाइन ओ एम, मतलब एक लाइन ओ एम हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है, तो हम लिखेंगे अ लाइन ओ एम ड्रॉन, ठीक है, थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर ओ, हमने सेंटर ओ से एक लाइन ओ एम ड्रॉ की है, ठीक है, जो क्या है, किस पे ड्रॉ की है, कर्ड पे, देन टू कर्ड ए बी, ठीक। और देखो और क्या है इसमें,
एम मिड पॉइंट है तो लिख दो सच एम इज द मिड पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, हमने किया क्या है, पहले तो हमने वो लिख दिया। अब चलो, अब इसको प्रूव करें। नोट डाउन तो नहीं करना किसी को, आगे मूव करूं मैं? कर लो आराम से, नोट डाउन करो तो मूव सॉरी कंटिन्यू करती हूँ। बोर्ड पूरा नहीं दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई तो दे रहा है। ऐसे स्क्रीन को जूम आउट करो, ऐसे देखो, ऐसे स्क्रीन पे जूम आउट करो, शो हो आपको। हो गया सबका नोट डाउन? चलो अब देखो, हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा OM है वो परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे। OM क्या है? AB पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ इन। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है, फिर कौन से ट्रायंगल को लेके हम मूव कर रहे हैं? OAM को लेके चलेंगे एंड OBM को। तो लिखो इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM वी हैव। ठीक, अब देखो इसमें हमारे पास है क्या? OAM और OBM में हमारे पास है क्या? सबसे पहले तो हमारे पास AM इज इक्वल टू MB है कि नहीं है? AM इज इक्वल टू MB है। क्यों? क्योंकि जो M है वो हमारे कर्ड AB का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे हम AM इज इक्वल टू MB, और क्यों है इसको साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, और इसमें क्या है हमारे पास? OA इज इक्वल टू OB होगा। ठीक है, देखो OAM में OA क्या है? हमारे सर्कल का रेडियस है, और OBM में OB क्या है? हमारे सर्कल का रेडियस है। तो हम लिख देंगे OA इज इक्वल टू OB। और ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्या है हमारा? रेडियस। ठीक, ये समझ में आया। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या कॉमन है? इसके बाद हम OM लिख सकते हैं, क्योंकि OM क्या है? हमारे दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। तो लिख देंगे OM इज इक्वल टू OM।
ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन साइड। ठीक है, और देखो, और क्या करेंगे हम, देखो कॉमन साइड लिख लिया हमने, और देखो ये जो है हमारा क्या, ओ एम ए हमारा कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ओ एम बी के, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिखेंगे ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट ओ बी एम, एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू एंगल ओ बी एम। ठीक, हो गया सबका। हाँ सॉरी, एस एस एस, क्या बेटा, आपने टू नहीं लिखा। टू प्रूफ लिखा है ना, ये देखो, ये टू प्रूफ लिखा है ना, यही टू, इसको आप प्रूफ भी लिख सकते हो, प्रूफ प्रूफ बात एक ही होती है। टू प्रूफ लिख दो आप, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप टू प्रूफ लिख दो। ठीक है, क्या हो गया, ओ ए एम इज इक्वल टू ओ बी एम। ठीक है, और ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी लिख दो, ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। हाँ बोलिए, क्या बेटा, हाँ तो वही तो लिखा है ना, तो आप ट्रायंगल कर लो, बस यही ना। अब देखो, अगर आप क्या कह रहे हो ओ ए एम, इसको हम एंगल भी तो लिख सकते हैं, बताओ, ये वाली लाइन छोड़ के अगर हम लिखे तो एंगल भी करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लेकिन ठीक है, ट्रायंगल ही ज्यादा ठीक है। देन एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ एम बी हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमारी ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो लिख दो now AB is straight line, so by linear pair axiom, ठीक है। अब देखो इससे हम क्या, ओ एम ए प्लस ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो लिख दो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब इसको ऐड करो, ये ओ एम बी के इक्वल है, तो हम इसको टू एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ओ एम
ए एज इट इज रहेगा 180, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। हो जाएगा ना 90 डिग्री, बताओ सही है। अब देखो, तो क्या हम इसको ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हम इसको ओ, कहाँ गया फिगर हमारा, देखो ओ एम ए एंड ओ एम बी दोनों 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी पे हमारा ओ एम परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वही हम लिख देंगे क्या, देन परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम ना, प्रूव करना था ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यहां तक में किसी को कोई डाउट? नोट डाउन कर लो जिसे करना हो। कर दूं मैं इसको ऊपर से ना, तब करो। करिए। क्या बेटा? अच्छा, अब ठीक है। चलो, ये हमारा थ्योरम था, थ्योरम हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ पहले मैं।
the radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its curd is 10 centimeter. ठीक है, find the distance of the curd from the center. ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सेंटर से कर्ड के बीच का जो डिस्टेंस हमें वही क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चल पहले इसका फिगर बना लेते हैं। सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। अब कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटर है और इस पे एक रेडियस है कितने सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। और क्या कह रहा है, एंड द लेंथ वन ऑफ इट्स कर्ड इज 10 सेंटीमीटर, और इस पे एक कर्ड है हमारी जिसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये O है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, कि सेंटर से कर्ड के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो सबसे पहले इसको नेम दे दो A B और इस पॉइंट को एक नेम दे दो, हमने क्या दे दिया, P दे दिया, ठीक है। चल इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो तो आगे बताती हूँ फिर। क्या बेटा, गया आ गया? क्या आया है बताओ फिर, कितना? अच्छा 34, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। चलो यही हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। चलो सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है रेडियस, रेडियस क्या है, OA इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर गिवन है, एंड कर्ड गिवन है, कर्ड क्या है हमारा, AB है, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, गिवन वाला हो गया हमारा। अब देखो हमें पता है क्योंकि वी नो दैट, हमें क्या पता है बताओ, अभी हमने थ्योरम पढ़ा था ना
कि अगर हम कोई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, सर्कल के कर्ड पे, तो वो कर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। वही थ्योरम हमें यहाँ पे लिखना है। वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉ द perpendicular drawn from the center of the circle। ठीक है, क्या पता है कि जब हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे, टू अ कर्ड, कर्ड पे, वो क्या करता है, बाइसेक्ट, कर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट्स द कर्ड। ठीक है, जब हम सर्कल पे क्या करते हैं, सर्कल के अंदर कोई भी उसके सेंटर से कर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, कर्ड को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, P इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। P इक्वल टू नहीं, OP निकालना है हमें बेटा, OP फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्योंकि क्या कह रहा है कि जो, देखो फिगर तो हमारा ऊपर ही रह गया ना, फिर से बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। वो था AB, इसको हमने P नेम दिया था, इसका डिस्टेंस था 13 सेंटीमीटर एंड ये क्या था, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही था ना। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने कर्ड पे एक क्या किया है, परपेंडिकुलर OP ड्रॉ किया है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या हमें क्या, AP, क्या हम AP को 1/2 इंटू AB लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। ये जो हमारा AP है, ये AB का हाफ ही तो होगा, है ना। AP की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ AB होगी। ठीक है, देखो AB हमारा 10 सेंटीमीटर है और P कहाँ किया, उसको बीच में बाइसेक्ट किया, मतलब इसकी वैल्यू इसकी हाफ होगी, क्या होगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम इसको फॉर्मूले के बेस पे निकाल रहे हैं, 1/2, AB क्या की मैंने हमें 10 सेंटीमीटर, हो गया हमारा 10/2, 5 ज़ा 10, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। हमारा क्या ये आ गया ना, AP की वैल्यू आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे। फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या लेंगे हम, OPA। ठीक है, क्या लेंगे, OPA, OPA। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है हमारा। अच्छा ये बताओ, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ। प्लस R। अच्छा, H क्या होता है, B क्या होता है, और आपने R कहा है, R क्या होता है बताओ। नहीं, H इज इक्वल टू नहीं, H स्टैंड किसके लिए करता है, H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, B फॉर बेस, एंड R का मतलब क्या हुआ,
हाँ, रेडियस हो गया, लेकिन हमारे पाइथागोरस में रेडियस तो आता ही नहीं है कहीं पे। पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रही हूँ ना, सर्कल की बात नहीं हो रही है बेटा। पाइथागोरस में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, ये पूछ रही हूँ मैं। पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है हमारा, वो कहता है कि जो हमारा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस वो इक्वल होता है इन साइड के सम के। ठीक है, तो हम ओपीए लेकर चलेंगे। ठीक है, ओपीए में हमारा क्या हो जाएगा, ओपीए में हो जाएगा सबसे पहले ओ ए का स्क्वायर। ओ ए हमारा हाइपोटेनस है ना, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ओ ए क्या गिवन है, 13 गिवन है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर इंटू एपी क्या आया था हमारा, देखो 5 आया था, है ना, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये इंटू नहीं, ये इक्वल टू होगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ओपी का होल स्क्वायर। अब 13 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बताओ। 13 इंटू 13 करो, क्यूब रूट पढ़ा है ना, सॉरी स्क्वायर रूट पढ़ा है ना। 13 इंटू 13 आएगा हमारा 169 इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस ओपी का होल स्क्वायर। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओपी का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169, मतलब इधर वाले को राइट साइड कर दे और इसको इस साइड। ठीक है, ओपी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे 169, 29 इधर प्लस में था तो इधर, सॉरी 25 इधर पॉजिटिव था तो इधर निगेटिव। ठीक है, और ओपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 144, और जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो 144, जिसका स्क्वायर रूट होता है 12 सेंटीमीटर। मतलब ओपी क्या आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया, है ना, यही हमारा आंसर। इसको लिख दो क्या, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस किससे पूछा था, किसके बीच में हमारा, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द कर्ड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेक्स्ट सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में